सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बेनकाब हो गया है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जब वहां हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले शुरू हुए तो बांग्लादेश ने उनको सुरक्षा देने का दावा किया। कहा कि हालात कंट्रोल में हैं। मीडिया में खबरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं, लेकिन आज चटगांव से जो तस्वीरें सामने आई उसने ऐसे दावों की पोल खोल दी। चटगांव में इस्कॉन पर बैन की मांग करते हुए मार्च किया जा रहा था और इसी दौरान हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। अब देखना है कि बांग्लादेश इस पर क्या जवाब देता है। मगर इससे पहले भारत ने सख्त लफ्जों में बांग्लादेश से कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा करनी होगी। बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जाहिर है चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश में तनातनी है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई जा रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। आज आपको बांग्लादेश के हालात दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश को क्यों यू टर्न लेना पड़ा है। लेकिन शुरुआत करते हैं चटगांव में हुई हिंसा से। बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा है। सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। प्रशासन और पुलिस की शह पर कट्टरवादी संगठन मनमानी कर रहे हैं और हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। चटगांव में एक बार फिर हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बांग्लादेश सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस थाने से चंद कदम दूरी पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के हालात पर भारत का रुख सख्त है और उसने कड़े शब्दों में बांग्लादेश से कह दिया है कि हिंदुओं की सुरक्षा करनी होगी। हाथों में डंडे और पत्थर, चेहरे पर नफरत, धार्मिक नारेबाजी करती हुई भीड़ जो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की हैं, जहां शुक्रवार को जमात और बीएनपी के कट्टरपंथियों का हुजूम निकला और कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। पत्थर घाट इलाके के रक्षा काली मंदिर पर हमला हुआ। इसके अलावा राधा गोविंदा मंदिर को भी टारगेट किया गया। हालांकि ये मंदिर पुलिस थाने के बेहद करीब है, मगर पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सुरक्षा के दावे के साथ सेना भी चटगांव में तैनात है, मगर उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंदिर ही नहीं, हिंदुओं की दुकानों पर भी पत्थर बरसाए गए, उनमें तोड़फोड़ हुई। यहाँ तक कि रास्ते में जो हिंदू मिले उनके साथ मारपीट की खबर है। रिपोर्ट है कि कट्टरवादियों के ऐसे हमले से डरकर हिंदुओं ने पहले ही ये चटगांव का ये इलाका छोड़ दिया है। हालांकि यहाँ 90% हिंदू रहते हैं, मगर इस वक्त जमात और बीएनपी का खौफ ऐसा है कि वो जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर छिपे हैं। जबकि बांग्लादेश सरकार अभी भी ये दावा कर रही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अब ये इंतजाम कैसा है, पुलिस और प्रशासन कैसे कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। असल में शुक्रवार को जमात और हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग करते हुए मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शन भी किए गए। हालांकि गुरुवार को ढाका हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया। फिर भी कट्टरवादी संगठन लगातार इस्कॉन पर पाबंदी की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। ये मार्च भी इसलिए निकाला गया। जब ये मार्च निकाला जा रहा था, उसी वक्त प्रदर्शन कर रही भीड़ बेकाबू हुई और उसने हिंदू मंदिरों और दुकानों पर हमला किया। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश, खासकर चटगांव में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले तेज हो गए। पहले कोतवाली इलाके में मौजूद लोकनाथ मंदिर में पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा हजारी गली के काली मंदिर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि यह हमला जमात के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। इन हमलों को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में नाराजगी है, मगर कट्टरपंथियों पर रोक लगाना तो दूर की बात, बांग्लादेश सरकार उनके आगे लाचार नजर आ रही है।
शुक्रवार को मंदिरों पर हुए हमले इस बात के सबूत हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार की कट्टरपंथियों से नजदीकियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। वो जमाते इस्लामी जिसे शेख हसीना ने बैन कर दिया था, उसके प्रमुख ने गुरुवार को मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो इस्कॉन और अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर तल्खी साफ हो गई। সকল আলোচনায় আমরা একমত হয়েছি যে দেশবাসীকে সাথে নিয়েই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর দেশের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যারাই জড়িত থাকবে তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। আইনের আওতায় এনে দেশকে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সর্বোচ্চ জাতীয় ঐক্য। দল মত ধর্ম ভিন্নতা থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের জায়গাগুলোতে আমরা যেন সবাই একমত থাকতে পারি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেই আহ্বান জানাই এবং আমরা সেখানে ওইটা তুলে ধরেছি। জি, আমরা শুধু ইসকন না, আমরা বলেছি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যারাই যাবে তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। जमात खुलकर इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सड़कों पर सनातनियों के नरसंहार करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं, मगर सरकार मौन है। हाँ, भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस्कॉन को लेकर सरकार जरूर बैकफुट पर आ गई है। अब इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार किया जा रहा है। কোনো সংস্থা নিষিদ্ধ করার কোনো আলোচনা সরকারের মধ্যে হয়নি। দাবি অনেকেই উঠতে পারে, দাবির সপক্ষে মানুষ অনেক কর্মসূচিও দিতে পারে। ব্যক্তির অপরাধের সাথে সংস্থার অপরাধকে আমরা জড়িয়ে ফেলছি না। बांग्लादेश सरकार दलील दे रही है कि चिन्मय प्रभु के मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और फैसला अदालत को करना है, यानी इस मामले से सरकार का लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरह चिन्मय प्रभु को एक फर्जी आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया, उस पर सवाल उठना लाजमी है। उन पर आरोप लगाया कि सनातन जागरण मंच की रैली में जहां चिन्मय प्रभु ने भाषण दिया था, वहां राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ। हालांकि रैली की तस्वीरों से ये बात साबित नहीं होती, पर चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, मगर जमात और दूसरे कट्टरवादी सोच वाले संगठन इसी बहाने अपना नफरती एजेंडा फैला रहे हैं। हिंदू समुदाय और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं, उससे भारत में तो नाराजगी है ही, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी आवाज उठ रही है। बांग्लादेश से मांग हो रही है कि वो अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन वहां की सरकार कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में खेल रही है। झूठे दावे किए जा रहे हैं, न्याय का दिखावा किया जा रहा है, और तो और बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये चाल कामयाब नहीं हो रही। देखिए ये रिपोर्ट। ये कट्टरपंथी ताकतों का खेल ही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को जेल जाना पड़ा है। मगर इस गिरफ्तारी और उसके बाद हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों से जो माहौल बिगड़ा है, उसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर दिखाई दे रहा है। रिश्तों में तनाव है और भारत ने चिन्मय प्रभु मामले में न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि रुख सख्त दिखाते हुए हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of men.
विदेश मंत्रालय ने चिन्मय प्रभु का निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत ट्रायल करने की बात कही है। चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के एक झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद इस्कॉन के खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश को लेकर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच गुरुवार को बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को वहां के हालात की जानकारी दी। हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में रोष है। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की हैं, जहां जिनेवा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। We need to have peace there and to have tolerance between different regions and between different way of thinking. The situation in Bangladesh is extremely concerning and highly volatile when it comes to targeting of minorities, be it places of worship or business, educational institutions, in other aspects of ordinary life. लेकिन अमेरिका जैसे देश में बांग्लादेश के हालात पर चिंता है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार जॉनी मूर ने तो सख्त बयान देते हुए बांग्लादेश को ये भी याद दिला दिया कि जल्दी ही ट्रंप अमेरिका की कमान संभालने वाले हैं और जो भारत के बेहद करीब हैं। We cannot have a country overtaken by terrorists or communists or other interests, which would be a threat not only to the Bangladeshi people, to Southeast Asia, but to the entire world. Unfortunately, I think that a lot of times the Hindu community, when they are persecuted around the world, unfortunately, fewer people speak up about it. Well, I'm committing to doing the exact opposite. Donald Trump is coming to town in Washington, D.C., and he's coming to town with an incredible team of advocates for American values that aren't afraid of American power, and that view countries like India, frankly, as indispensable. इसी तरह ब्रिटेन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा गूंज रहा है। वहां की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। Right now, Mr. Speaker, the International Society of Krishna Consciousness, who run Bhaktivedanta Manor in Elstree, the largest Hindu temple in this country, in Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. So far, we've only had a written statement from the FCDO, so could the leader enable an oral statement on the floor of this House so it can bring to the world's attention what is going on? इधर भारत में भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और मंदिरों पर हमले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश इस्कॉन पर एक्शन के खिलाफ कोलकाता इस्कॉन के कार्यकर्ताओं ने कीर्तन के जरिए प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। Hindus are attacked. It is our duty to raise our voice. इसलिए हम लोग अंदर में भी शाउटिंग स्लोगन किया, बाहर में भी किया, और हम लोग पत्रकार सम्मेलन के द्वारा हमारा जो मांग है वो हम लोग उठाए। इस बीच इस्कॉन ने अपने ट्विटर हैंडल से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की अपील की है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। असल में गुरुवार को इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय प्रभु से खुद को अलग कर लिया था। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा था कि अनुशासन भंग करने की वजह से चिन्मय को पहले ही संगठन के सभी पदों से हटा दिया गया था, मगर तुरंत ही भारत में इस्कॉन के मुख्यालय ने साफ कर दिया
कि इस्कॉन ने चिन्मय दास से दूरी नहीं बनाई है। वो हिंदुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे चिन्मय दास के साथ खड़ी है। वो आधिकारिक रूप से हमारे प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो इस्कॉन के सदस्य हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। भारत और दूसरे देशों में भी चिन्मय प्रभु को जल्द रिहा करने की मांग है। साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बांग्लादेश पर बड़ा दबाव है, जिसे नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में अगस्त में तख्तापलट के बाद हालात तेजी से खराब हुए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हुई। लगातार मंदिरों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के अधिकारों के लिए जिन लोगों ने बांग्लादेश में आवाज उठाई है, उनमें चिन्मय प्रभु का नाम आगे है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का असली नाम चंदन कुमार धर है। वे चटगांव इस्कॉन के प्रमुख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ और उनके हितों की रक्षा के लिए सनातन जागरण मंच का गठन हुआ। चिन्मय प्रभु इसके प्रवक्ता बने। सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय ने चटगांव और रंगपुर में कई रैलियों को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यही बात बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को परेशान कर रही है। 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी, जिनमें चिन्मय कृष्णदास ने भाषण दिया था। इसी रैली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का झूठा आरोप लगाकर चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर बांग्लादेश से लेकर भारत तक में बवाल मचा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि 8 सूत्री मांग दरअसल है क्या। इसमें पहली मांग है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए एक कानून लागू हो। अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले और अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाए। इसके अलावा कब्जाई गई मंदिरों की संपत्ति को वापस करने की मांग है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना स्थल बनाने की भी मांग है और अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाने की भी मांग की गई है। एक अहम मांग है कि दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टी मिले। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उसके बाद हिंदू समुदाय पर हमले की खबरों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सामने आया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ही वहां हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले शुरू हुए। शेख हसीना ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है और अंतरिम सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। हसीना ने कहा है कि सनातन धर्म के एक प्रमुख नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हसीना ने सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक आजादी, सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हसीना के इस बयान को उनकी पार्टी आवामी लीग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।